सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डल रहा था, आई नो दैट, क्योंकि यार मेरे फोर्थ ईयर के एग्जाम्स ख़त्म हुए थे, इसलिए मैं घूमने चला गया था। अभी घर आया हूँ, 2 दिन हुआ है। टायर्ड था यार, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। आज आई एम ऑल ओके, इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। 2-3 महीने बचे हैं। अभी होप सो कि सब लोगों का, अभी मेजोरिटी ऑफ द लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा नीट के लिए। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ 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 जनवरी एंड तक उसको ख़त्म करो, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हमें जम के रिविज़न करना है। आते हैं अभी कि जिन लोगों का ख़त्म हो गया है उन लोगों को अभी रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। यार इस वीडियो पे मैं बायोलॉजी का रिवीजन प्लान लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। देखो, बायोलॉजी में तुम्हें अभी कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और उसके साथ तुम जो भी कोई तुम्हारा मतलब कोई भी बुक फॉलो करते हो क्वेश्चंस के लिए, तो वो प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे और फिर तुम कोई नया क्वेश्चन बैंक ट्राई करोगे, तो उसमें कुछ सवाल तुम्हें मिलेंगे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। तो उसको तुम्हें एक नोट लेना है, उस नोट में वो लिखना है, वो टॉपिक, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम, वो इवोल्यूशन से था, ठीक है। वो कोई हॉर्स का इवोल्यूशन पूछा था, इक्वाइन का, वो जीन या फिर कुछ ऐसा जीनस या फिर कोई स्पीसीज पूछा था। तो वो प्रीवियस ईयर टॉपिक था जो हमारे टाइम आया था, बट वो एनसीईआरटी में नहीं है, उसे तुम्हें बाहर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बाहर से आते हैं। अब तो इवोल्यूशन है ही नहीं मेरे ख्याल से, बट जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन मिला, तुमने देखा कि ये एनसीईआरटी से नहीं है, तो वो तुम वहाँ पे लिख लो। जब तुम दूसरी बार उस टॉपिक को रिवाइज करने बैठोगे, तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था जो तुमने लिखा हुआ है, उसको तुम्हें पढ़ना है, उसी के मतलब बुक के साथ वो भी रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया। अगर तुम कोई भी कोचिंग में हो, उसके तुमने नोट्स पढ़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बट मैं ये तुम्हें एक बात बताऊंगा कि कोचिंग के नोट्स या फिर कोचिंग के मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी को अगर तुम इग्नोर कर रहे हो, तो सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होने वाला। इसलिए एनसीईआरटी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद तुम्हें आउटसाइड एनसीईआरटी देखना होगा। मतलब एक चैप्टर है, लेट्स सपोज इकोसिस्टम है, उसमें से अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, तब जाके तुम्हें आउटसाइड एनसीईआरटी पढ़ना है। बट अगर तुम्हारा अभी भी बुक में से ही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें अब तक बुक ही याद नहीं हुआ है, तो बाहर पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। तो क्योंकि इसी बुक में से 360 आने वाले हैं, मे बी एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, तो उस 5-10 नंबर के लिए अपने 350 मार्क को मतलब ऐसे इग्नोर मत करो। फर्स्ट इसको सिक्योर करो, उसके बाद जाके तुम आगे जाओगे। ये हो गया, ये हो गया आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट यार देखो, 350 डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं आएंगे, 330 डायरेक्ट एनसीईआरटी आएंगे। 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कंट्रोवर्शियल होंगे, वो हर साल नीट में आते हैं, जो कि मतलब कंट्रोवर्शियल होते हैं। वो किसको मिल जाता है, किसको नहीं, मतलब उसका आंसर डिप्लोमेटिक होता है। वो एक दो ऑप्शंस हो सकते हैं, बट वो एग्जामिनर के थॉट पे डिपेंड करता है कि उसने किस थॉट से वो क्वेश्चन डाला था। अगर तुमने उसी थॉट से सोचा होगा तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, बट अगर तुमने कुछ अलग सोचा होगा तो तुम्हें वो मार्क नहीं मिलेंगे। इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। बट उस सवाल को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीजन, सेल साइकिल हो गया, उसमें से 2020 में मेरे नीट में एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था। वो G1 और G0 फेज के डिप्लोमेटिक आंसर था। बहुत लोग कहते वो G1 होगा, कुछ लोग कहते वो G0 होगा। मैंने G0 मारा था, वो G0 ही आंसर हुआ एंड में। सो वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। फर्स्ट नीट मतलब आंसर आया था वो G1 था,
फिर उसको रिव्यू के लिए डाला गया, फिर एंड में जाके वो जी नॉट आया था। इसलिए वो एग्जामिनर भी कंफ्यूज है कि उसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा, तुम्हें जो जो कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है वो तुम कोई बाहर के मॉड्यूल से पढ़ सकते हो फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लाइन, वो 2-3 लाइन दिए होंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए सही है, बट थोड़े से मॉडिफाई क्वेश्चन के लिए वो सही नहीं है। इसलिए वो टॉपिक्स तुम्हें थोड़े से बाहर पढ़ने होंगे, या फिर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है, तो तुम वो आराम से कर सकते हो। सो बायोलॉजी के लिए लास्ट के 3 मंथ में तुम्हें ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस क्वेश्चन में अगर कोई आउटसाइड टॉपिक मिला तो वो क्वेश्चन तुम एक नोट में लिख लो, और जब तुम फिर से वो टॉपिक पढ़ोगे तो वो पॉइंट्स को तुम वापस पढ़ लेना एक बार। सो ये था यार टोटल बायोलॉजी के लिए। सो तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के मैं क्वेश्चन डालूंगा। अभी डिसकंटिन्यू हुआ था 20 डेज से, पता है, क्योंकि यार मेरा भी एग्जाम खत्म हुआ था, 40 डेज तक चला था मेरा फाइनल एग्जाम, वो खत्म हुआ है, इसलिए मैं घूमने चला गया था। अब रेगुलर क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि 2 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में लिए भी उसके रिवीजन के लिए भी वीडियो आएंगे। और तुम्हें और कोई अगर टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और तुम टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।